पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति की हवाओं में भी एक अलग गर्माहट होती है। इस राज्य ने दशकों तक बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर देखे हैं। वामपंथियों का 34 साल का अजेय किला ढहते देखा है और दीदी यानी ममता बनर्जी का इनकलाब भी देखा है। लेकिन आज बंगाल की इस बिसात पर एक ऐसा युवा चेहरा उभर चुका है जिसकी मर्जी के बिना आज टीएमसी में पत्ता भी नहीं हिलता। उन्हें कोई बंगाल की राजनीति का युवराज कहता है तो कोई ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सेनापति। कोई उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री मानता है तो विपक्ष उन्हें परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बताता है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी की। महज 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले अभिषेक आज अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी की यह पहचान सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह ममता बनर्जी के भतीजे हैं, या फिर इस चकाचौंध के पीछे उनकी अपनी कोई गहरी बिसात, कड़ी मेहनत और राजनीतिक समझदारी भी है? आज की इस महा डॉक्यूमेंट्री में हम अभिषेक बनर्जी के जीवन के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसे आमतौर पर लोग नहीं जानते। उनके माता पिता, उनका बचपन, उनकी शिक्षा, राजनीति में उनका धमाकेदार उदय और उनसे जुड़े वो बड़े विवाद जिन्होंने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि यह कहानी बंगाल की सत्ता के भविष्य की कहानी है। अभिषेक बनर्जी की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके परिवार और उनकी जड़ों को समझना होगा। अभिषेक का जन्म 7 नवंबर 1987 को पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय बंगाली हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। अब बात करते हैं उनके माता पिता की, जिन्हें लेकर अक्सर इंटरनेट पर लोग सर्च करते रहते हैं। अभिषेक बनर्जी के पिता का नाम अमित बनर्जी है और उनकी माता का नाम लता बनर्जी है। अमित बनर्जी कोई राजनेता नहीं है, बल्कि वह एक बिजनेसमैन है। अमित बनर्जी रिश्ते में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सगे भाई हैं। इस नाते अभिषेक बनर्जी सीधे तौर पर ममता बनर्जी के सगे भतीजे लगते हैं। अभिषेक के माता पिता हमेशा से मीडिया की चकाचौंध और राजनीति की उठापटक से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्होंने एक बेहद साधारण और निजी जीवन जिया है। लेकिन जब ममता बनर्जी बंगाल में संघर्ष कर रही थी, तब उनका यह परिवार उनके साथ एक ढाल बनकर खड़ा था। अभिषेक ने बचपन से ही अपने घर में राजनीति का माहौल देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी बुआ यानी ममता बनर्जी दिन रात सड़कों पर उतरकर तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। इसी माहौल ने अनजाने में ही सही बाल मन पर एक गहरा असर छोड़ा और अभिषेक के भीतर राजनीति का बीज बो दिया। भले ही अभिषेक का परिवार राजनीति से गहराई से जुड़ा था, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि अभिषेक पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और एक सुरक्षित करियर बनाएं। अभिषेक की शुरुआती स्कूली शिक्षा कोलकाता के बेहद प्रतिष्ठित स्कूल नवा नालंदा हाई स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की स्कूली पढ़ाई के लिए वो एमपी बिड़ला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल गए। स्कूल के दिनों में अभिषेक एक शांत और होनहार छात्र माने जाते थे। साल 2006 में जब उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। वो कोलकाता छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली आ गए। दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी आईआईपीएम में उन्होंने दाखिला लिया। यहां से उन्होंने पहले बीबीए एमबीए की पढ़ाई पूरी की। मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिषेक ने एक आम युवा की तरह कॉर्पोरेट सेक्टर का रुख किया। उन्होंने कुछ समय तक नई दिल्ली और कोलकाता में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम भी किया। उस वक्त ऐसा लगता था कि अमित बनर्जी का यह बेटा कॉर्पोरेट की दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाएगा और बिजनेस संभालेगा। लेकिन साल 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने अभिषेक बनर्जी की जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2011 ये साल सिर्फ अभिषेक बनर्जी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा देकर बंगाल में 34 साल से काबिज वामपंथी मोर्चे लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंका था। बंगाल में एक नया सवेरा हो चुका था।
और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थीं। ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर अभिषेक बनर्जी ने कॉरपोरेट की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपनी बुआ के साथ राजनीति के मैदान में उतर गए। ममता बनर्जी को भी पार्टी के भीतर एक ऐसे युवा, पढ़े लिखे और आधुनिक सोच वाले चेहरे की जरूरत थी जो बंगाल के युवाओं को तृणमूल कांग्रेस से जोड़ सके। जुलाई 2011 में अभिषेक बनर्जी को ऑल इंडिया तृणमूल युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यह कोई छोटा पद नहीं था। पार्टी के कई सीनियर नेता इस फैसले से हैरान थे, लेकिन अभिषेक ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने पारंपरिक राजनीति से हटकर डिजिटल और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने बंगाल के जिलों जिलों का दौरा किया, युवाओं से सीधे संवाद किया और सोशल मीडिया पर टीएमसी की मौजूदगी को मजबूत किया। बहुत ही कम समय में अभिषेक ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम के भतीजे नहीं हैं, बल्कि उनके पास संगठन को चलाने की एक अद्भुत क्षमता भी है। संगठन में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब बारी थी जनता की अदालत में खुद को साबित करने की। साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया। यह वो चुनाव था जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। कांग्रेस बैकफुट पर थी और क्षेत्रीय दलों के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती थी। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया। यह सीट टीएमसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। विपक्ष ने अभिषेक पर पैराशूट लीडर और परिवारवाद का प्रोडक्ट होने के तीखे हमले किए। हर तरफ यही चर्चा थी कि क्या 26 साल का यह लड़का इस बड़ी सियासी जंग को जीत पाएगा। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो उन्होंने हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज की। महज 26 साल की उम्र में वो 16वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक बनकर संसद पहुंचे। संसद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी साफ और स्पष्ट आवाज ने दिल्ली के गलियारों में भी उनकी उपस्थिति दर्ज करा दी। उन्होंने अपने क्षेत्र डायमंड हार्बर में विकास के कई काम किए, जिसे बाद में डायमंड हार्बर मॉडल के नाम से भी जाना गया। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दोबारा इसी सीट से जीत हासिल की और इस बार उनकी जीत का मार्जिन और भी बड़ा था। अभिषेक बनर्जी के इस कड़े राजनीतिक सफर के बीच उनके निजी जीवन की कहानी भी काफी दिलचस्प है। साल 2012 में राजनीति में आने के ठीक एक साल बाद अभिषेक बनर्जी ने रुजिरा नरूला से शादी की, जिन्हें अब रुजिरा बनर्जी के नाम से जाना जाता है। रुजिरा दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका परिवार बिजनेस बैकग्राउंड से आता है। अभिषेक और रुजिरा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और दोनों की यह लव मैरिज थी। आज अभिषेक और रुजिरा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम आजानिया बनर्जी है और एक बेटा जिसका नाम अयांश बनर्जी है। अभिषेक अक्सर अपने व्यस्त राजनीतिक शेड्यूल से समय निकालकर अपने परिवार और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। रुजिरा बनर्जी भी एक बेहद निजी व्यक्ति हैं, लेकिन अभिषेक की राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण उनका नाम भी अक्सर खबरों में बना रहता है। कहते हैं कि राजनीति का रास्ता कभी भी कांटों से खाली नहीं होता। जैसे जैसे अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी और बंगाल की राजनीति में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो विवादों के घेरे में भी आते गए। विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ने अभिषेक बनर्जी को हमेशा निशाने पर रखा। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं ने उन पर भाईपो यानी भतीजा कहकर तीखे हमले किए और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता अपने भतीजे को सौंपना चाहती हैं। लेकिन विवाद सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी का नाम पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी घोटाले, कोल स्मगलिंग केस और मवेशी तस्करी मामले में सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस सिलसिले में अभिषेक और उनकी पत्नी को कई बार समन भेजा। उनसे दिल्ली और कोलकाता के दफ्तरों में घंटों पूछताछ की गई। जब जब एजेंसियां उनके पीछे पड़ीं, अभिषेक बनर्जी ने पीछे हटने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ी।
उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अभिषेक ने खुले मंच से चुनौती देते हुए कहा था, अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका देना, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। इन विवादों और कानूनी लड़ाइयों ने अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से और अधिक आक्रामक बना दिया। साल 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभिषेक बनर्जी के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री बंगाल की सड़कों पर थे। ममता बनर्जी नंदीग्राम में चोटिल हो चुकी थी और व्हीलचेयर पर थीं। ऐसे समय में पार्टी को संभालने और चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी के कंधों पर आ गई। अभिषेक ने जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने दीदीर दूत और बंगाल को चाहिए अपनी बेटी जैसे बेहद सफल कैंपेन डिजाइन की। उन्होंने खुद राज्य भर में घूम घूम कर सैकड़ों रैलियां की और जब 2 मई 2021 को नतीजे आए तो उन्होंने देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस जीत ने यह साफ कर दिया कि अभिषेक बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे नहीं हैं, बल्कि वो टीएमसी के असली स्ट्रैटेजिस्ट और आधुनिक दौर के चाणक्य बन चुके हैं। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के एक आम छात्र से लेकर बंगाल के सबसे ताकतवर युवा नेता बनने के इस सफर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वो भविष्य में बंगाल के एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।